न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी भाई हम जो है आपकी जो शंका है उसको हम पारदर्शिता रखते हुए आपको ईवीएम का डेमो इनको दिखाओ ना। आप उन लोगों को दिखा रहे हो जिनको समझ में नहीं है, गाँव में जाकर रोडों पर उतरकर इन लोगों के पास लेके आओ मशीन जो विरोध में अच्छा बताइए, चुनाव आयोग ने 22 पार्टियां बुलाई नहीं थी तब तो कोई भी नहीं कर पाया। नहीं तो वो तो हम भी दिखा रहे हैं डेमो कर। आपने देखा था 5 जनवरी को हमने जंतर मंतर पे दिखाया था डेमो कर और उसमें जो है हैक करी गई थी इलेक्ट्रिक जो वोटर ये जो आंदोलन हो रहे हैं इससे कोई निकलेगा रिजल्ट या क्यों नहीं निकलेगा? हवा बना रहे हो आप? नहीं, आप जैसों ने तो उस समय भी कहा था जब भगत सिंह जैसे उतरे थे कि ये 2-4 आदमी क्या कर पाएंगे, लेकिन देश को आजादी उन्हीं लोगों ने दी ना। करोड़ों की संख्या नहीं है, करोड़ों के नाम नहीं लिखे जाते शहीदों में, कुछ चुनिंदा जिन्होंने इस देश को आजाद करने में अपने बलिदान दिए। ऐसे ही ईवीएम को बंद करने में जो कुछ चुनिंदा लोग लगे हुए हैं, इन्हीं का इतिहास रचा जाएगा। आपने जो ईवीएम डेमो दिखाया था उसका क्या रिस्पांस था? चुनाव आयोग ने क्या कहा? नहीं, चुनाव आयोग तो इस बात को मान ही रहा। अगर चुनाव आयोग तक ये बात अगर उसके कानों में जूं रेंगती तो कहीं ना कहीं सिंपैथी जताता या कहीं ना कहीं आश्वासन देता कि भाई हम लोग इसका कुछ ना कुछ तो रास्ता ऐसा निकलता। लेकिन कहीं ना कहीं जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं, पब्लिक चाहे त्राई मची रहे, लेकिन हम चुनाव जो है इससे ईवीएम मशीन से करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। और ईवीएम का विरोध कर रहे हैं लेकर किसान, फौजी, टीचर, सुप्रीम कोर्ट के वकील, चीफ जस्टिस सारे के सारे जब उतरे हुए मैदान में ईवीएम का विरोध कर रहे हैं तो चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं इनके साथ सिंपैथी जतानी चाहिए, कहीं ना कहीं इनके दुख पर मरहम रखना चाहिए और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को स्पष्टता दिखानी चाहिए कि हम बिल्कुल स्पष्ट होकर चुनाव करवाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग का कहीं भी ऐसा ऐलान नहीं आ रहा, कहीं भी यही तो ऐलान आश्वासन नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल पारदर्शिता होंगे, बिल्कुल फेयर चुनाव होंगे। और कौन से देश के अंदर आपकी बैलेट मशीन से हो रहा है, इससे क्या नाम ईवीएम मशीन से हो रहा है चुनाव? सब जगह जब जो विकसित देश है वो तो बैलेट पेपर पर कर रहे हैं, लेकिन आज जो भारतवर्ष के अंदर जो सत्ता में काबिज है आज वर्तमान के अंदर, उसका प्रेशर इतना है क्योंकि उन्हें पता है कि ईवीएम हटी और दुर्घटना घटी। लोग कह रहे हैं दुनिया डिजिटल हो रही है, दुनिया डिजिटल हो रही है, तुम लोग फिर पीछे जा रहे हो। अरे दुनिया में डिजिटल देश बहुत सारे हैं। जब उन्होंने इस ईवीएम को निकालकर बाहर फेंक दिया, वो बैलेट पेपर पर जो विकसित देश है, चाहे अमेरिका को ले लो आप, चाहे आप जो है जापान को ले लो, और भी मलेशिया, सारे देशों के अंदर जो है ईवीएम को हटा दिया गया, बैलेट पेपर पर लिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ सरकार के दबाव में आकर चुनाव आयोग खुद जिद पर उतरा हुआ, खुद ने उसने डेमो दिखाने शुरू कर दिए, जबकि डेमो दिखाने की जरूरत नहीं थी। अगर पब्लिक चाहती है बैलेट पेपर पे इलेक्शन हो तो बैलेट पेपर पे होना चाहिए। नहीं, चुनाव आयोग थोड़ा ही चाहता, पार्टियां भी तो चाहती है ना। नहीं, चुनाव आयोग से चुनाव हो। चुनाव आयोग को किसने आदेश दिया कि आप रोड पर उतर के ईवीएम का समर्थन करें, ईवीएम का लोगों के भी बीच में दिखाएं कि ईवीएम बिल्कुल ठीक है? अगर आप चुनाव आयोग को सही बताते हैं, चुनाव आयोग के अंदर पारदर्शिता है, तो मैं ये कहता हूं कि जो विरोधी संगठन उतरे हुए हैं और वो ईवीएम मशीन मांग रहे हैं, उनको वो इलेक्ट्रिक मशीन दे देनी चाहिए और उनको साबित करने दो कि वो गलत है या चुनाव आयोग गलत है। जनता को शक हो रहा है इसलिए चुनाव आयोग को सड़क पे आना पड़ रहा। हाँ, तो जनता को शक है जब तो नहीं, चुनाव आयोग का तो मतलब ही नहीं बनता। चुनाव आयोग की ड्यूटी नहीं है कि वो लोगों को समझाती फिरे कि भाई ईवीएम ठीक है या बैलेट पेपर ठीक है। तो चुनाव करवाता है, चुनाव करवाने का जिम्मा है चुनाव आयोग का। मशीन से या बैलेट पेपर से ये तो जनता तय करेगी, ना राजनीतिक पार्टी तय करेगी। ये तो चुनाव आयोग तय करेगा। वोट मेरा है, मैं जानता हूं मैं प्रतिनिधि को कौन से को दे रहा हूं और वो मेरी मर्जी है कि मैं चाहूं मशीन से दूं या बैलेट पेपर से दूं। ऐसा मतलब नहीं है कि आप मेरे से जबरदस्ती करेंगे कि मैं उसको जो है ईवीएम से ही वोट दूं। तो सर्वसहमति से ईवीएम लाई गई थी ना? नहीं, कोई सर्वसहमति से नहीं लाई गई थी। जब तक ईवीएम चल रही थी, जब तक लोगों को पता नहीं था, ठीक था। आज लोगों को पता लग गया कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ है और ईवीएम की वजह से ही आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में। संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, तो ईवीएम को है हटाना। तो सबूत कहाँ है आपके पास अगर ईवीएम? अरे फिर वही बात कर रहे हो गजेंद्र जी, मैंने पहले भी इस बात को कहा कि सबूत देने का तो आप मौका ही नहीं दे रहे। मैंने पहले भी इस बात को कहा कि आप इस मोबाइल के लिए आप इस कंपनी से मोबाइल लेकर आए, आपने ये कहा कि इस मोबाइल को कोई माइकल लाल हैक नहीं कर सकता। सेम इसी मॉडल को मैं हैक करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप कह रहे जो मेरे हाथ में मोबाइल है उसे हैक करें, तो वो तो हम जब ही करेंगे जब आपने हाथ का मोबाइल आप हमें देंगे। वो प्रैक्टिकल थोड़ा, ये जो 50 ईवीएम आप मांग रहे हैं ऐसा कौन देता है? क्यों नहीं है प्रैक्टिकल? जब आप हमें देंगे और हम उसको जब उसको हम हैक करके दिखाएंगे तो प्रैक्टिकल नहीं हुआ। या तो फिर आप इनके खिलाफ मुकदमा कर देना कि आपकी सोच गलत थी और आपने जो संदेश दिया पब्लिक को वो गलत था, आपसे ईवीएम हैक नहीं हुई। तो कोर्ट जाइए ना आप लोग। नहीं, कोर्ट भी गए हुए हैं, कोर्ट में भी डाल रखा है और रोड पर उतर के भी इस लड़ाई को लड़ी जा रही है। सुनवाई में देरी क्यों है? हाँ जी, इतनी देरी क्यों है फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई? ये भारतवर्ष से आपको पता है, जल्दी से तो यहाँ कुछ भी नहीं होता।
ठीक है ना। यहाँ पर लाखों करोड़ों केस जो है पेंडिंग पड़े हैं और बरसों से पड़े। ये तो अभी मुद्दा उठा है और ये सन 2018-17 से लोगों ने उठाना शुरू करा। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शिता रखना चाहता है तो आपके बैलेट पेपर से होने चाहिए इलेक्शन। आप लोग कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव हम ईवीएम से नहीं होने देंगे। जी, एक तरह का धमकी दे रहे हैं आप लोग नहीं, हाँ। भारतीय जो हमारी भारत की जनता है वो चाहती है कि आपके ईवीएम से ना हो इलेक्शन, बैलेट पेपर से हो। जनता कहाँ, आप कुछ लोग हैं ना। अरे भैया, हम थोड़ी इलेक्शन लड़ रहे हैं। प्रतिनिधियों ने दिखाया कि मैंने, चलो ठीक है, मैंने पर्चा भरा, मैं प्रतिनिधि हूँ। मैंने जब हमारी वोट की पेटी खुली, जब वो इलेक्ट्रिक मशीन खुली, तो उसमें चलो मैंने माना मेरे पड़ोसियों ने वोट नहीं दी होगी, चलो मैंने माना रिश्तेदारों ने नहीं दी होगी, माना मेरे परिवार ने नहीं दी होगी, लेकिन खुद प्रतिनिधि तक का वोट नहीं निकला। तो इससे आप क्या समझेंगे? क्या पारदर्शिता है ईवीएम के अंदर? क्या कहना चाहेंगे आप? तो कोर्ट है ना उसका रास्ता। अरे कोर्ट में डाल तो रखा है, लेकिन इतनी जल्दी कोर्ट पक्ष में नहीं आएगा, ना ही कोर्ट, सारे सब दबाव के अंदर है। आप समझ रहे हैं कि तो कोर्ट बैलेट पेपर से कैसे चुनाव नहीं, होगा? कोर्ट से कौन सा मसला हल हो रहा है आज के टाइम में? तो फिर क्या रास्ता है बैलेट पेपर से चुनाव होने का? बिल्कुल, पब्लिक उतरेगी रोड पर, और रोड पर उतर रही है पब्लिक, सारे बुद्धिजीवी उतरे पड़े हैं। बच्चे चुनाव में सर नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर पारदर्शिता अगर चाहती है चुनाव आयोग, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, अगर वो चाहता है तो बिल्कुल बैलेट पेपर पे होगा। चुनाव और अगर आयोग ने कह दिया ईवीएम से ही चुनाव होगा, नहीं तो ये तो पब्लिक पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक किस तरीके से इसको फैसले को लेती है, क्योंकि फैसले तो सारे पर जनहित में तो आ नहीं रहे, सारे विरोध में आ रहे हैं जितने फैसले। जनहित में आया, आप देख रहे हैं कौन सा फैसला जनहित में आया? चुनावी चंदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा गैर संवैधानिक का तुरंत बंद किया जाए। चंडीगढ़ मेयर वाला, मेरी बात सुनिए, कहाँ मानी जा रही है उस बात को? क्यों माना नहीं जा रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्य नहीं हो रहा, कोई देश हित में कार्य नहीं हो रहा। आज जबरदस्ती हमें धर्म की ओर धकेला जा रहा है। आज हमें कोई शिक्षा पर, रोजगार पर, स्वास्थ्य पर कोई बात करने वाला नहीं है। शिक्षा महंगी हो गई है, खाद्य पदार्थ महंगे हो गए हैं, रोजगार खत्म हो चुका है। जो रोजगार थे वो भी खत्म कर दिए, नए रोजगारों को तो छोड़ो। नौजवान जो है वो त्राई त्राई मचा रहे हैं। नौजवान साथी हमारे जो है रोजगारों की तरफ पढ़ लिख के भी जो बेकार घूम रहे हैं। आज त्राई त्राई मची है पूरे देश के अंदर, चाहे से आप फौजियों को ले लें, किसानों को ले लें, टीचर को ले लें। पहले मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट के वकील, चीफ जस्टिस, सब तमाम लोग रोड पर उतरे हुए हैं। और ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, या शायद दिखाना नहीं चाहते। ठीक है, आप लोगों का मैं आदर करता हूँ, आप लोगों का सम्मान करता हूँ कि जो आप लोकल चैनल हैं, अगर आप लोग अपनी हमारी बात को ऊपर तक ना पहुँचाएं तो शायद ये जो हमारी बातें हैं ये भी ऊपर तक ना पहुँचे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये जानना चाहता हूँ, देश की जनता भी शायद जानना चाहती होगी। एक प्रयोग किया गया, एक संयोग से प्रयोग किया गया और देश की जनता देखती रहेगी। जब आपने वो डेमो दिया, किसी को ये यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। आपने जंतर मंतर पर आकर लाइव डेमो दे दिया और उसका रिजल्ट चुनाव आयोग की नज़र में शून्य हो जाना कितनी बड़ी बात है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो 5 जनवरी को हमारा कार्यक्रम जंतर मंतर पे हुआ था, उसमें खाली दिल्ली के लोग नहीं थे, वो हर राज्य से वहाँ पर लोग बुलाए गए थे। आपकी पूरी मीडिया, पूरा जो है सोशल मीडिया, यूट्यूबर सारे वहाँ पर थे। और वहाँ पर आपका लेकर मजिस्ट्रेट से और सुप्रीम कोर्ट के वकील और रिटायर्ड जज, चीफ जस्टिस, और वहाँ पर टीचर, फौजी, स्टूडेंट, टोटल लोग वहाँ पर थे। और वो जंतर मंतर पूरा भरा हुआ था। और जब लोगों ने वो डेमो देखा और डेमो देखकर जब उनको समझाया गया, और अगर ऐसे आप पारदर्शिता रखते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है आप इससे इलेक्ट्रिक मशीन से करवाइए, लेकिन वीवीपैट जो वो पर्ची निकालता है उस पर्ची को निकालिए और उसको हम उसमें डालेंगे, उसे हम वोटिंग पेटी में डालेंगे ना। आप निकालिए उससे, हम ये चाहते हैं। कितने, अगर आप समय बचाने वाली बात करते हैं तो 1 सेकंड लगता है बटन दबाने में, और 1 सेकंड लगता है वीवीपैट से पर्ची निकलने में, और 1 ही सेकंड लगेगा उसे मोड़कर उसमें डालने में। तो 5 लोकसभा चुनाव में प्रत्येक 5 लोकसभा चुनाव में ऐसी व्यवस्था तो कर दी गई है, कहीं दी जा रही है वीवीपैट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर इलेक्ट्रिक मशीन को ये समर्थन नहीं करते, आपने पिछले इलेक्शन के अंदर देखा लाखों मशीनें कहाँ गई, जो नई मशीनें खरीदी थी वो कहाँ गई, और जो मशीनें यूपी के अंदर पाई गई है, जो मशीनें वहाँ कूड़ों के अंदर पाई गई है, आपने देखा, पूरे देश ने देखा वो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने दिखाया, लेकिन कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए चुनाव आयोग, तो कहीं ना कहीं हमें तो प्रेशर में दिखाई देता कि कहीं ना कहीं किसी प्रेशर के अंदर है। और वरना चुनाव आयोग का काम होता है निष्पक्षता से चुनाव करना। चुनाव किस तरीके से होना चाहिए यह जनता पर निर्धारित करता है, ये चुनाव आयोग या पार्टी पर निर्धारित नहीं करता कि जबरदस्ती आप जनता से कहोगे नहीं आप मशीन से वोट डालिए, या कल को कह दोगे कि वहाँ से मोबाइल में ऐप डाल दिया है, अपने घरों में से वोट डाल दो।
कल को ये भी हो सकता ऐसा है, भी हो सकता है। हो सकता है बिल्कुल। जब जबरदस्ती चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर इन्होंने इशू बना दिया तो कल ये भी हो जाएगा कि चुनाव आयोग कह देगा अब इलेक्ट्रिक मशीन से वोट नहीं डालेगा, अपने मोबाइल में ऐप डाल दिया, आप चाहे जिससे जो ना वोट डाल दें, चाहे वो कनपट्टी पे बंदूक लगा के डलवा दे, चाहे वो गिरेबान पकड़ के अरे ये डलवा दे। तालिबान थोड़ी है, तालिबान से कम भी तो नहीं है। हाँ। आज देख नहीं रहे क्या हालत बने हुए हैं, क्या हालत। क्या हालात बने हुए हैं। ये जो भारतवर्ष है ये कृषि प्रधान देश है, ठीक। और आज कृषि प्रधान कहाँ देख रहे हो, देख रहे हो उनके लिए कीले ठोकी गई, बैरिकेड लगा दिए गए, तार खींच दिए गए, दीवारें लगा दी गई, ये आतंकवादी आ रहे हैं। अरे इतनी व्यवस्था वहाँ बॉर्डरों पे क्यों नहीं करी जाती जहाँ से दुश्मन घुसता है, और जितनी ताकत सरकार इन्हें रोकने में लगा रही है, इनकी जो समस्या उनको हल करने में क्यों नहीं सरकार के लगाती? लोग कह रहे हैं ये किसान नहीं, ये खालिस्तानी लोग हैं, असली किसान खेत में है। खालिस्तानी कौन से लोग हैं भाई? और सुनो, ये तो किसान थोड़ा सा भी अपने हक के लिए रोड पर उतरा हुआ है, और कहीं इसने कह दिया ना कि 2 महीने हम फसल बिल्कुल नहीं उगाएंगे, पूरे देश में त्राई त्राई मच जाएगी। जो हमारे को अन्नदाता है उस अन्नदाता को परेशान करा जा रहा है, और वो अन्नदाता भी आज ईवीएम के विरोध के अंदर उतर चुका है, उसने भी ईवीएम का समर्थन कर दिया कि ईवीएम को बड़ी खबर तो किसान 3-4 दिन पहले आपने सोशल मीडिया पे ही मैंने फिर देखा भी कितने किसान अरे आखिर जितने क्या? भी आ रहे हैं, अब गिनती तो है नहीं, 1 करोड़ 2 जितने करोड़ भी 10 करोड़ कितने? अभी करोड़ों की संख्या में तो नहीं, लेकिन लाखों की संख्या में बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे, और आप ही इंटरव्यू लेते हुए नजर आएंगे, डिबेट करते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं उनके संख्या बल और उनकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ कि धारा 144 उनके डर से लगा दी गई, और उनको दिल्ली में ना आने के लिए इतनी पाबंदियां लगाने के बावजूद भी वो लोग अपनी हिम्मत नहीं हार रहे। और मैं तो, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे सुन रहे हो, नरेंद्र मोदी जी अगर मेरी बात सुन रहे हो, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि इनके साथ बैठकर और इस समस्या का हल निकालें, और ये जो त्राई त्राई मची हुई है इसको खत्म करें। कहीं ना कहीं आप मुखिया हैं इस देश के, आप लेकर जमीन से अर्श तक जो भी हमारा मजदूर से लेकर और जो पूंजीपति है, सभी के मुखिया, पूरे देश के आप मुखिया हैं, और कहीं ना कहीं समस्याओं का हल निकालना आपका दायित्व बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है। ईवीएम की समस्या का हल कैसे निकलेगा? ईवीएम की भी समस्या